हेलो दोस्तों, आप सभी का मिशन आरबीएससी में मोस्ट वेलकम। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अंतिम पड़ाव पर और ये हमारा लास्ट चैप्टर है, 12वां चैप्टर, संविधान का निर्माण। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें से पूरे 6 नंबर के प्रश्न बनते हैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक भी है। जैसा आप लोग कह रहे थे कि सर 11वां और 12वां तो थोड़ा डिटेल में पढ़ाना, तो बिल्कुल मैंने आपकी बात का ध्यान रखा है और आपके कहे अनुसार हमने एक एक पॉइंट इसमें कवर किया है। और दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि मैं कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा, तो बिल्कुल हमने तो करा दिया, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप कल एग्जाम में कितनी परफॉर्मेंस, कैसी परफॉर्मेंस दे पाते हैं। मैं आशा करता हूं बहुत ही शानदार होगी, पर मेहनत करिए, एक दिन का काम है और शानदार तरीके से अपना बेस्ट देकर के आना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये लास्ट एग्जाम होगा शायद। किसी का हिंदी साहित्य का बचा होगा, तो हिंदी साहित्य का भी सेम इसी टाइप से हम तैयारी करने वाले हैं। बट चलिए जल्दी से इस चैप्टर को हम देखेंगे, वही हमारा पुराना पैटर्न रहेगा। बिल्कुल शानदार तरीके से स्टोरी मेथड में हम इसको समझने वाले हैं, हर पॉइंट को कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम इसके एमसीक्यूज करेंगे, रिक्त स्थान करेंगे, वन लाइनर करेंगे और फिर बड़े प्रश्न करेंगे। अच्छा, वो जो नोट्स वाली बात थी, एक बार फिर से याद दिला देता हूँ बच्चे, जो नोट्स आप लोग मांग रहे हो मुझे पता है। अब ये जो लास्ट चैप्टर है ना, इसके बाद में शुरू करूंगा और सारे नोट्स मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये क्लास के घंटे भर बाद में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले एक निवेदन आपसे रहेगा, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए और जल्दी से क्लास को हाइप कर दीजिए। आपके पास हाइप का ऑप्शन बचा है ना, कर दीजिए। लास्ट क्लास है, बहुत ही शानदार तरीके से इसको हाइप कर देना है। भाई, कहानी शुरू करते हैं। 1946 में भारत आजाद तो हो रहा था, अभी हो रहा था, हुआ नहीं है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि 48 से पहले ही मैं आजाद कर दूं, 47 से पहले ही मैं आजाद कर दूं। हो रहा था, लेकिन ये बहुत बड़े दर्द का समय था। देश का बंटवारा हो गया और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए भाई। अब समस्या क्या थी? करोड़ों शरणार्थी बेघर हो गए थे, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे और इसी भारी तनाव के बीच संविधान सभा देश का भविष्य लिखने बैठी थी। क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य हमारे इस संविधान सभा की बात करनी है, संविधान की बात करनी है, तो इसको हम ध्यान में रखते हुए भाई इस चीज को पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार बैकग्राउंड थोड़ा सा देखना, पृष्ठभूमि देखना बहुत ही जरूरी होता है। संविधान सभा का गठन और सदस्यों की संख्या और उसकी पहली बैठक कब हुई, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। गठन, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, याद रखना है आपको, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 और इसमें लगभग 300 सदस्य थे। इसका बहिष्कार किस किसने किया था? मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था, इसका बायकॉट किया था। क्यों किया था? क्योंकि वे अलग पाकिस्तान चाहते थे। शुरुआत में समाजवादियों ने भी इसमें भाग नहीं लिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था है। तो दो हिस्से जो वो अलग हो गए। नतीजा क्या हुआ? 82% सदस्य केवल कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही हर तरह की सोच, नरम दल, गरम दल, नास्तिक, आस्तिक, सभी लोग थे। इसीलिए खूब बहसें हुई थी हमारे संविधान सभा में। इसमें से खास चीज एक याद रखनी है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। दूसरी बैठक भी बताऊंगा मैं, 11 दिसंबर को हुई थी और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई थी। 3 बैठकें आपको विशेष रूप से याद रखनी है, जो हम इसे देखने वाले हैं। अब हम बात करेंगे संविधान सभा की मुख्य 6 आवाजें। पहला था 3 कांग्रेसी दिग्गज। कौन कौन थे? एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तीसरी जो बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, उसमें दूसरे थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, भाई जिन्हें हम लौह पुरुष कहते हैं, पर्दे के पीछे से रिपोर्ट तैयार करवाई थी। और तीसरे व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष थे और उन्होंने बहस को निष्पक्ष रूप से चलाया था, देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। 3 कानून के ज्ञाता, पहले थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान सभा के संविधान के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट व्यक्ति थे KM मुंशी, जो गुजरात के वकील थे, और एक और व्यक्ति थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो कि मद्रास के वकील थे। 2 मुख्य अधिकारी भी इस संविधान सभा में शामिल थे। एक थे BN राव, जिन्हें संवैधानिक सलाहकार माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद करना यहाँ पे, संवैधानिक सलाहकार पूछा जाता है कई बार, इससे इंपॉर्टेंट है। और दूसरे थे SN मुखर्जी, जो कि चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, जिन्होंने जटिल बातों को साफ कानूनी भाषा में लिखा था।
तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ से 100% एक या दो प्रश्न बनेंगे, इसलिए इस स्लाइड को अच्छी तरह से दिमाग में छाप लेना। उसके बाद नेहरू, पटेल, प्रसाद, अंबेडकर, मुंशी अय्यर, BN राव, ये सारे व्यक्ति अच्छी तरह से आप लोग याद रख लेंगे, क्योंकि हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है, सब कुछ कवर करने की कोशिश की है और हम इसे बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा पहले जब आपने पढ़ा कभी, तो इसलिए लास्ट टाइम इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना। उद्देश्य प्रस्ताव की बात करेंगे, यहां से प्रश्न बनना ही बनना है। 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी भाई, तो दूसरी बैठक की बात हमने नहीं की, मैं बता देता हूं। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर, पहली 9 दिसंबर, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को, और इस दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था। तीसरी बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव जो वो संविधान सभा में पेश किया था। क्या था इसमें स्वतंत्र भारत के आदर्शों की रूपरेखा थी। भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। अभी जो हमारी प्रस्तावना है ना, अभी जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो पूरी जो प्रस्तावना है वो यहीं से शुरुआत होती है। इसमें नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता की गारंटी दी गई और अल्पसंख्यकों और पिछड़ों को सुरक्षा देने का वादा किया गया था। किसमें? उद्देश्य प्रस्ताव में। यहां से प्रश्न बनना, हर स्लाइड से एक प्रश्न बनेगा, अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट, अधिकारों का विवाद और पृथक निर्वाचिका। भाई बहस की शुरुआत में बी पोकर बहादुर जो मद्रास से थे, उन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका जारी रखने की मांग करी। कड़ा विरोध हुआ। सरदार पटेल और गोविंद बल्लभ पंत भड़क गए। पटेल ने कहा था यह एक ऐसा जहर है जो देश के टुकड़े कर देगा। बेगम एजाज रसूल, एक मुस्लिम महिला सदस्य थी, ने भी इसका विरोध किया। अंततः इसे खारिज कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, असली अल्पसंख्यक कौन? आदिवासियों और दलितों के बारे में NG रंगा, इन्होंने कहा कि असली अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर नहीं बल्कि गरीब और दबे कुचले किसान हैं। जयपाल सिंह, आदिवासी नेता, हमें अलग निर्वाचिका नहीं चाहिए, लेकिन आदिवासियों को समाज में बराबर का सम्मान और सुरक्षा चाहिए। ये याद रखना कि कौन सा कथन किसने कहा था, ये पूछा जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर, दलितों की आवाज। अंबेडकर जी ने अस्पृश्यता को खत्म करने और दलितों को विधायिका और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिलाने की बात मनवा ली। तो इसे आप अच्छी तरह से याद रख लेंगे भाई। नेक्स्ट, शक्तियों का बंटवारा, केंद्र वर्सेस राज्य। मजबूत केंद्र की मांग। नेहरू और अंबेडकर का मानना था कि दंगों को रोकने और देश को एक रखने के लिए केंद्र सरकार का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। राज्यों की आवाज। के संथानम ने कहा कि अगर केंद्र के पास सारी शक्तियां और टैक्स का पैसा होगा तो राज्य भूखे मर जाएंगे। तो हल क्या था? 3 सूचियां बनाई गई। एक थी संघ सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का था। दूसरी थी राज्य सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का था। और तीसरी थी संवर्ती सूची। लेकिन अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र को राज्यों पर हावी होने का अधिकार मिल गया। 356 के तहत आपको याद है ना, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ध्यान देना है कि राष्ट्रभाषा का महाविवाद, हिंदी वर्सेस इंग्लिश। अब भाई गांधी जी हिंदुस्तानी में हिंदी उर्दू का मेल था, को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। RV धुलेकर, इन्होंने बहुत आक्रामक तरीके से कहा कि जो लोग भारत में रहकर हिंदी नहीं जानते उन्हें संविधान सभा छोड़ देनी चाहिए। धुलेकर ने कहा था, ध्यान रखना, धुले ने कहा था भाई इनको धो दो। और फिर दक्षिण भारत का डर। जी दुर्गाबाई ने चेतावनी दी कि अगर हिंदी जबरदस्ती थोपी गई तो दक्षिण के लोग इसका कड़ा विरोध करेंगे। समझौता क्या? हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा दिया गया और तय हुआ कि अगले 15 सालों तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। तो इस तरीके से हिंदी को राजभाषा बनाया गया भाई। नेक्स्ट देखो अगला। अब हम करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, कुछ क्या पूरे 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, जल्दी से अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दीजिए, और अगर आपने क्लास को अभी तक हाइप भी नहीं किया तो जल्दी से हाइप कर दीजिए। और आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। याद है ना? इस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था।
दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, भाई इसमें ऑप्शन नहीं है, तो दूसरी 11 दिसंबर को हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है 11 दिसंबर को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था। और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर को, ये 13 दिसंबर, और 13 दिसंबर को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ये तीन चीजें आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अभी हमने बात करी ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अंबेडकर। इन्हें संविधान का निर्माता माना जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यक नहीं कह सकते हम, जिन्हें अछूत माना जाता था, उनके लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात मनवाली थी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इंपोर्टेंट प्रश्न है। B.N. राव, याद रखना है ऑप्शन बी, B.N. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी किस भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे? तो गांधी जी हिंदुस्तानी, जिसमें हिंदी प्लस उर्दू को जो है वो देश की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका एक ऐसा जहर है जो देश की राजनीति में समा गया है, यह किसने कहा था? ये कथन जो है ना, कुछ कथन याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था भाई। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में आदिवासियों के अधिकारों की वकालत सबसे प्रमुखता से किसने की थी? तो जयपाल सिंह, इन्होंने आदिवासियों की वकालत की थी। संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए किसने बहुत आक्रामक रुख अपनाया था? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विरोध किया था R.V. धुलेकर ने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। और लास्ट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब देखो, अब हम करेंगे रिक्त स्थान के प्रश्न, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जल्दी से। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान में लीग ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग ने। संविधान सभा में 82% सदस्य किस पार्टी से थे? कांग्रेस से थे। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे जिन्होंने जटिल प्रस्तावों को कानूनी भाषा में लिखा, S.N. मुखर्जी, याद रखना है दोस्तों। मद्रास के सदस्य जिन्होंने राज्यों के अधिकारों पर जोरदार वकालत की और केंद्र को अधिक शक्तियां देने का विरोध किया था, K. संथानम। हिंदी भाषा और उर्दू के मेल से बनी भाषा को हिंदुस्तानी भाषा कहा गया भाई। संविधान में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया। डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से संविधान में अनटचेबिलिटी का पूरी तरह से उन्मूलन अंत कर दिया गया भाई, अस्पृश्यता या छुआछूत। भारतीय संविधान तारीख आपको लिखनी बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था और 2 महीने बाद इसे लागू किया था। भारतीय संविधान की रचना के समय भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? 1 लाइनर प्रश्न है। देश का विभाजन, सांप्रदायिक दंगे और लाखों शरणार्थियों की समस्या। दूसरा क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव का मुख्य लक्ष्य क्या था? स्वतंत्र भारत को एक संप्रभु गणराज्य घोषित करना और नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी देना। दोस्तों बिल्कुल ये प्रश्न कल परीक्षा में छपने वाले हैं। 1 लाइनर, बड़े प्रश्न, छोटे प्रश्न, अच्छी तरह से समझ लेना इनको। बी पोकर बहादुर ने संविधान सभा में क्या मांग रखी थी? तो उन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका को बनाए रखने की जोरदार मांग की थी। नेक्स्ट है, बेगम एजाज रसूल ने पृथक निर्वाचिका का विरोध क्यों किया था? उनका मानना था कि यह मुसलमानों को अल्पसंख्यक समुदाय से हमेशा के लिए अलग थलग कर देगा। नेक्स्ट है, एनजी रंगा के अनुसार भारत में असली अल्पसंख्यक कौन थे? उन्होंने कहा था देश के गरीब, शोषित और दबे कुचले किसान और मजदूर वास्तव में अल्पसंख्यक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया? तो इसके लिए संविधान में 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुच्छेद 356 क्या है? तो अनुच्छेद 356, इसके तहत केंद्र सरकार को इस शक्ति दी गई है कि वह किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। एक देश में जो आपातकाल लगता है, इमरजेंसी, उसका संविधान ध्यान रखना दोस्तों 352 है उसका, ठीक है। 352 देश में आपातकाल या देश में इमरजेंसी कह सकते हैं।
356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, और एक 360 होता है जो देश में वित्तीय आपातकाल लगता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में हिंदी को लेकर जी दुर्गाबाई की क्या चिंता थी? उन्होंने चेतावनी दी कि दक्षिण भारत में हिंदी का कड़ा विरोध हो रहा है और इसे जबरदस्ती थोपा नहीं जाना चाहिए। संविधान में भाषा के मुद्दे पर क्या समझौता हुआ? हिंदी को राजभाषा बनाया गया, लेकिन यह भी तय हुआ कि अगले 15 सालों तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। और अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 का दिन ही संविधान लागू करने के लिए क्यों चुना गया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसीलिए इसी दिन को चुना गया। तो दोस्तों ये हमने किया है। अब बड़े प्रश्न बचे हुए हैं, इसके लिए मैं अलग क्लास लाऊंगा आपके लिए। तो कैसी लगी क्लास? अगर पसंद आई तो लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।